नमस्ते दोस्तों, क्यूआरएस नर्सिंग इस नए वीडियो में मैं उत्कल चंद्र साहू आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की इस सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रेमिया। तो सबसे पहले जानते हैं हाइपोनेट्रेमिया क्या है। तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानने का सबसे ईजी तरीका है कि पहले इसको तोड़ा जाए। तो इसमें क्या क्या है हाइपो, नेट्रे और एमिया। तो सबसे पहले हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है, बीनीथ और अंडर, ठीक है। उसके बाद एनएटीआर, एनएटीआर प्रीफिक्स इसके लिए यूज होता है, सोडियम के लिए। और आ गया एमिया, एमिया वर्ड जहाँ लगा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से। तो हाइपोनेट्रिया मतलब क्या कि ब्लड में सोडियम की मात्रा की कमी। तो सबसे पहले जानेंगे नॉर्मल सोडियम लेवल क्या होता है ब्लड में। तो नॉर्मल सोडियम लेवल क्या होता है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है हमारा नॉर्मल सोडियम लेवल। तो हाइपोनेट्रेमिया मतलब लो सोडियम इन ब्लड, ठीक है। तो लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रेमिया। नेक्स्ट हम जानते हैं कि रोल ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम आयन का जो ह्यूमन बॉडी में उसका रोल क्या होता है। तो ये मेजर काटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या है, मेजर काटायन है। काटायन मतलब क्या, काटायन मतलब पौष्टिक आयन। ये देखिए, इसको हम जब काट दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया काटायन, कटा हुआ है इसीलिए है काटायन, पौष्टिक आयन को बोलते हैं काटायन। तो कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या है, जब ये एक सेल हुआ और एक सेल, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये दो तरह के होते हैं, एक तो है दो सेल के बीच का स्पेस जिसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल और टिश्यू के बीच में जो गैप होता है वो स्पेस को, और एक क्या होता है इंट्रावास्कुलर, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो मेनली हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मतलब इंट्रावास्कुलर मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो स्पेस है या इंट्रावास्कुलर कैविटी के अंदर जो स्पेस है उसको मानते हैं। तो इसमें क्या, सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा रहता है, और इंट्रावास्कुलर स्पेस में क्या रहता है, ब्लड रहता है। तो इसमें ब्लड में जो मेजर काटायन रहता है वो है सोडियम। और क्या है इसका रोल, मेंटेन्स टोनिसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की टोनिसिटी और ओस्मोलारिटी को मेंटेन रखता है। ब्लड की ओस्मोलारिटी क्या है, 275 से 295 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये हर एक क्या एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्या, मेंटेन ब्लड टोनिसिटी, और ये ब्लड की टोनिसिटी कैसे मेंटेन करता है, ऑस्मोसिस प्रोसीजर से, ऑस्मोसिस से ब्लड की टोनिसिटी मेंटेन करता है कि ब्लड का अंदर का टोन और कहाँ, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का जो टोन मतलब ऑस्मोलैरिटी है वो लगभग सेम होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या करता है, मेजर रोल इन इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जहाँ पे क्या, सोडियम आयन का इनफ्लक्स और पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्स होकर क्या एक पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या नर्व इम्पल्स हमारा आगे बढ़ता है। तो इसमें भी किसका, सोडियम आयन का मेजर रोल है। सोडियम आयन को लेके और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्या, सोडियम लव्स वाटर, ठीक है। क्या, सोडियम लव्स वाटर। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी सोडियम जाता है उसके पीछे पीछे क्या, वाटर मोलिक्यूल खींचा चला आता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अगर हम नमक, नमक मतलब क्या, NaCl को अगर ऐसे बाहर खुला छोड़ देंगे तो वो क्या, वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर होता है उसको खींच के ले आता है। तो इसीलिए जिस तरफ सोडियम आयन जाएगा उस तरफ पानी अपने आप चला आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट को इस तरह से याद रखने से क्या, आगे आपको ईजी लगेगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रेमिया। तो मेनली तीन तरह के होते हैं, एक है यूवोलेमिक। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया वाटर इन बॉडी इंक्रीजेस व्हाट सोडियम स्टेज सेम कॉजिंग डायलूशन ऑफ सोडियम। मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में इसमें पहले कितना था, 10 ml ब्लड था, और इसमें हमें क्या 10 हमें सोडियम आयन मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमें SIADH जैसा एक कंडीशन हो गया। SIADH में क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट
एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या एडीएच सीक्रेट होता है, और एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है बॉडी में वाटर को रिटेन करना। यूरिन में जो वाटर एक्स्ट्रा निकल जा रहा था, एडीएच का काम है उसको रिटेन करना। तो ज़्यादा एडीएच सीक्रेट होगा तो बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेन होगा। तो अब ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें पहले कितना 10 ml वाटर था, मतलब 10 ml वाटर था उसके ब्लड में, तो अभी एडीएच ज़्यादा रिटेन हो रहा है। तो अभी इसमें क्या 10 ml की जगह पे हो गया कितना, अब हो गया इसमें 20 ml वाटर। तो पहले 10 ml में हमें 10 सोडियम आयन मिलते थे, 10 सोडियम आयन। अभी 20 ml में हमें कितने मिलेंगे, 10 सोडियम आयन। अगर इस पेशेंट से हम पहले 5 ml निकालते तो हमें कितने सोडियम आयन मिलते, हर 5 ml में 5 सोडियम आयन। लेकिन अभी इस पेशेंट से अगर हम 5 ml निकालेंगे तो कितने मिलेंगे, अभी 2.5 सोडियम आयन। क्यों, क्योंकि अभी 10 ml की जगह ये हो गया 20 ml, मतलब सोडियम आयन की जो डेंसिटी मतलब जो टोनिसिटी थी वो क्या हो गई है, अब हाफ हो गया है। तो अभी हमें बस 2.5 सोडियम आयन मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये कॉज करेगा हाइपोनेट्रीमिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ना फ्लूइड लॉस हुआ ना कुछ भी हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या, वाटर इन बॉडी इंक्रीजेस बट सोडियम आयन स्टेज रिमेन सेम, इसीलिए इसमें हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देता है। ये SIADH जैसे कंडीशन में यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देता है। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो इसमें क्या होता है, हाइपोवोलेमिक मतलब इसमें श्योर लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम होगा, और उसके साथ साथ क्या होता है, सोडियम आयन भी लॉस होता है बॉडी से, जैसे कि हेमोरेज, डायरिया, एनजी सक्शन और डायबिटीज। कुछ पेशेंट को क्या कंटिन्यूस एनजी सक्शन होता है, और क्या एक्सेसिव यूज ऑफ डायबिटिक्स होता है, अनकंट्रोल डायरिया होता है, हेमोरेज होता है। इस सब कंडीशन में क्या सोडियम आयन ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ सोडियम आयन की भी लॉस होता है। ये कंडीशन को हम हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में वाटर और सोडियम दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या वाटर ओवरलोड हो जाता है और सोडियम को डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर ओवरलोड हो जाता है और धीरे धीरे सोडियम को डाइल्यूट कर देता है। और ऐसा किस किस केस में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, लिवर सिरोसिस और क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये सब में क्या होता है, ये सब में बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव नहीं होते और एक्सक्रीट नहीं हो पाते, वो धीरे धीरे क्या बॉडी में रिटेन होते जाते हैं, और रिटेन होके क्या सोडियम आयन को डाइल्यूट कर देते हैं। और सोडियम आयन ज़्यादा डाइल्यूट हो, ब्लड ज़्यादा डाइल्यूट होने के बाद क्या हो जाता है, इंट्रावास्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस को क्या फ्लूइड एस्केप हो जाता है। एस्केप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एडिमा दिखाई देता है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में एडिमा दिखाई देगा, उसके साथ साथ सोडियम आयन की कमी होगा। तो एडिमा क्यों दिखाई देता है, इसका एक सिंपल सा आंसर है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब हम रोल्स ऑफ सोडियम आयन पढ़ रहे थे, तो ये क्या ब्लड में टोनिसिटी मेंटेन करता है। तो देखिए अभी एक हार्ट फेलियर पेशेंट है, तो ये हार्ट फेलियर पेशेंट में क्या वाटर रिटेन हो रहा है, तो क्या ब्लड में वाटर की अमाउंट बढ़ते जा रहा है, वाटर बढ़ते जा रहा है, तो क्या सोडियम क्या होगा डाइल्यूट हो जाएगा, और सोडियम डाइल्यूट होकर हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देगा। सोडियम डाइल्यूट होगा मतलब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल सोडियम थे वो डाइल्यूट होते जाएंगे, तो ब्लड क्या और थिन होता जाएगा, मतलब इसका टोन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है। लेकिन आसपास के सेल में तो क्या सब कुछ सही था, वहाँ का माहौल, तो वहाँ पे क्या नॉर्मल टोन है, उसमें वहाँ का ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ का ऑस्मोलैरिटी क्या कम हो रहा है। मान लीजिए ये 10-20% ऑस्मोलैरिटी कम हो गया, तो क्या ये पानी क्या हो गया, अभी थिन हो गया। ठीक है, यहाँ का जो ब्लड था वो थिन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये सेल के साथ अपना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस होकर क्या वाटर ये सेल का जो बैरियर, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके सेल के अंदर क्या पानी चला जाएगा। तो अभी सेल क्या हो जाएंगे, हर एक सेल इडिमेटस हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे, उनके अंदर क्या पानी भर जाएगा। तो इस कारण क्या CHF, किडनी फेलियर, इस सब में इडिमा दिखाई देता है। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से फ्लूइड इंट्रावास्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस केस में इडिमा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। कॉजेस SIDH,
एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स और यूज ऑफ डायरेटिक्स, इंजेक्शन, हाइपोटोनिक, CHF, लो सल्ट इंटेक, और क्या हो गया, हिमोरेज। ठीक है, ये सब क्या है, कॉजेस ऑफ हाइपोनाट्रेमिया। नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोनाट्रेमिया। तो इसमें हम सोडियम में क्या, मतलब हाइपोनाट्रेमिया क्या, सॉल्ट लॉस होता है, मतलब बॉडी से सॉल्ट का लॉस, मतलब सोडियम आयन का लॉस हुआ है, तो इसीलिए सॉल्ट लॉस निमोनिक को याद रखना है। एस फॉर स्टूपर और कोमा, पेशेंट स्टूपर हो जाएगा, मतलब वो हाइपो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अल्टर सेंसोरियम, ये मेनली दिखाई देता है, एनोरेक्सिया दिखाई देगा, पेशेंट लेथार्जिक हो जाएगा, इसके टेंडर रिफ्लेक्स सब कम हो जाएंगे, और क्या, लॉस ऑफ यूरिन आउटपुट एंड बावेल साउंड। इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दिखाई देता है। ठीक है, मतलब पेशेंट जब पोजीशन चेंज करेगा तो इसका बीपी थोड़ा फॉल डाउन करेगा, मतलब जो सीटिंग से अपराइट होगा तो बीपी में, मतलब ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। और क्या होगा, लेटर स्टेज में सीजर्स आ सकते हैं, स्पाजम ऑफ मसल एंड स्टोमक क्रैम्प, ये सब दिखाई देता है। तो सॉल्ट लॉस या निमोनिक्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो पेशेंट जब इमरजेंसी में या कहीं पे भी जब मतलब हाइपोनेट्रेमिया के कंडीशन लेके आते हैं तो ज़्यादातर ये सब साइन सिम्टम हम एसेस कर सकते हैं कि पेशेंट अल्ट्रासेसोरियम लेके प्रेजेंट हुआ था, लिथार्जिक था, लॉस ऑफ यूरिन बावेल साउंड, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, स्टूपर है। तो इसमें हम ये सब जनरल कंडीशन क्या हाइपोनेट्रेमिया में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन का। तो सबसे पहले पेशेंट जब प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या, उसमें जनरल स्टेटस चेक करना है, मीन्स उसका कार्डियक, CNS, रीनल, GI, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है। सॉल्ट लॉस निमोनिक्स में हम जो सब साइन सिम्टम देखे थे उसको एसेस करना है। ठीक है, मेनली इसमें मतलब CNS इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, मतलब पेशेंट अल्टर सेंसोरियम कन्फ्यूज स्टेट में एडमिट होगा या वो आएगा। तो क्यों अल्टर सेंसोरियम क्यों होता है, देखिए इसमें वही सेम फंडा लागू होगा कि ब्रेन सेल्स, ब्रेन में क्या सेल्स हैं, इसमें जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस ब्लड में क्या सोडियम आयन की कमी है, मतलब वो ब्लड का टोन, मतलब ओस्मोलैरिटी कम है, मतलब वो ब्लड डाइल्यूटेड है। लेकिन क्या अंदर जो सेल हैं वो तो नॉर्मल टोन में होंगे जो ब्रेन सेल्स थे। तो ये ब्लड का जो टोनिसिटी और जो ब्रेन सेल्स का जो ओस्मोलैरिटी है वो दोनों क्या होंगे, अभी उन दोनों को क्या सेम होना है। तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड था, मतलब जो वाटर था, वो एस्केप होके कहाँ चला जाएगा, ब्रेन सेल्स के अंदर। ब्रेन सेल्स क्या इडिमेटस हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स सोलेन हो जाएंगे, और सोलेन हो जाएंगे, मेंटल कन्फ्यूजन, अल्टर सेंसोरियम, ये सब शो करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, अगर हाइपोवोलेमिक है तो पेशेंट को आइसोटोनिक सोल्यूशन देना है, अगर हेमोरेज के कारण हाइपोवोलेमिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, और सीवियर हाइपोनाट्रेमिक है उसके बाद भी तो हमें क्या हाइपरटोनिक क्या देना है, हाइपरटोनिक सोडियम सप्लीमेंट देना है जो 3% NaCl आता है। उसके बाद अगर हाइपरवोलेमिक है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है, डायरेटिक्स जैसे एडवाइस हो रहा है उस हिसाब से डायरेटिक्स देके क्या बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालना है, तो सोडियम आयन की लेवल मेंटेन होगा। उसके बाद SIADH पेशेंट है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है, और उसको क्या ट्रीटेड विथ ADH एंटागोनिस्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एक ADH एंटागोनिस्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद पेशेंट अगर लिथियम ले रहा है तो उसमें सोडियम की लेवल हमेशा चेक करना है, क्योंकि लिथियम आयन बॉडी से सोडियम आयन के साथ बाइंड होकर एक्सक्रीट आउट होता है। तो जो पेशेंट लिथियम ले रहा है उसमें सोडियम की कमी दिखाई देता है। उसके बाद क्या पेशेंट को सोडियम रिच डाइट देना है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल डाइट, कैन फूड। ठीक है, कैन फूड में क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या सॉल्ट यूज किया जाता है, सॉल्ट को वहाँ एक प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज किया जाता है। तो कैन फूड में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या सॉल्ट मिलते हैं। तो ये सब नर्सिंग इंटरवेंशंस और साइन सिम्टम्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे जो कुछ NCLEX और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, जो आगे आने वाले नॉर्सेट या स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज ए सोडियम लेवल ऑफ 123 mg/L एंड प्रेजेंट विथ कन्फ्यूजन। द डॉक्टर डायग्नोसिस द पेशेंट विथ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सेक्रेशन और SIADH। व्हिच टाइप ऑफ हाइपोनेट्रेमिया इज दिस। तो मैंने बताया था कि SIADH क्या है, एक यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए पेशेंट विथ ए सोडियम लेवल ऑफ 112 mg/L इज टेकिंग लिथियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नर्सिंग प्रायोरिटी। तो पेशेंट लिथियम ले रहा है
और क्या देखा जा रहा है, इसमें ऑलरेडी हाइपोनेटमी की कंडीशन आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है होल्ड फर्दर डोजेस ऑफ लिथियम, बी मॉनिटर लिथियम ड्रग लेवल ड्यू टू रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, सी मॉनिटर पोटेशियम लेवल ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, डी नो प्रायोरिटी इज नीड 112 इज नॉर्मल सोडियम लेवल। तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा नॉर्मल सोडियम लेवल क्या है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, फर्दर डोजेस ऑफ लिथियम हम होल्ड नहीं कर सकते, बिना डॉक्टर के एडवाइस से हम कोई भी दवाई शुरू नहीं कर सकते, या कोई भी दवाई हमारा अथॉरिटी नहीं है होल्ड करने का। ठीक है, मॉनिटर लिथियम ड्रग लेवल ड्यू टू रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, मॉनिटर पोटेशियम लेवल ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। तो इसमें पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्या लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम आयन की कमी है बॉडी में, तो बॉडी से लिथियम एक्सक्रीट कैसे होता है? सोडियम आयन के साथ बाइंड होके। ठीक है, तो अगर बॉडी में सोडियम आयन की ही कमी है तो लिथियम कैसे एक्सक्रीट होगा? तो धीरे धीरे लिथियम का लेवल क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पेशेंट विथ ए सोडियम लेवल ऑफ 178 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज ऑर्डर टू बी स्टार्टेड ऑन 0.45 सलाइन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस पेशेंट। तो पेशेंट क्या लेके आया है? हाइपोनेट्रेमिया का कंडीशन। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सोडियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो पेशेंट को डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है? 0.45 सलाइन और हाफ सलाइन, जो कि क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों डॉक्टर ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडवाइस किया? कि वो चाहता है कि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम लेवल है, इसमें क्या ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में घुल के क्या ये डाइल्यूट हो गया, थोड़ा इसका लेवल कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए मेंटेन पेटेंट आईवी, ऑप्शन बी गिव रैपिडली टू एंश्योर फ्लूइड लेवल्स आर शिफ्टेड प्रॉपर्ली, सी क्लैरिफाई डॉक्टर्स ऑर्डर बिकॉज 0.45 saline is contraindicated in hyponatremia, गिव स्लोली एंड वॉच फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल एडिमा। तो इसमें ऑप्शन सी कभी नहीं होगा, क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया का एक मैनेजमेंट है जिसमें हम 0.45 NS और फ्री वाटर पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद हम रैपिडली ये नहीं दे सकते, क्योंकि इससे फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, और रैपिडली देने से क्या होगा? ब्लड का टोन सडनली डिक्रीज हो सकता है, और ब्लड का टोन अगर सडनली डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सेल्स के अंदर क्या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो शिफ्ट होके क्या ब्रेन में इडिमा कॉज कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन पैटर्न आईवी तो होना चाहिए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है। इसमें सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है कि इसको स्लोली इन्फ्यूज करना चाहिए और सेरेब्रल एडिमा का सिम्टम्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि रैपिड इन्फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? ब्लड का टोन रैपिडली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का टोन रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड क्या थिन हो जाएगा, और थिन होने के बाद पता है क्या होगा? ब्रेन सेल्स के अंदर क्या एक्स्ट्रा वाटर क्या शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और ब्रेन के सेल्स को धीरे धीरे क्या स्वोलेन कर देंगे। तो इसके वजह से सेरेब्रल एडिमा दिखाई दे सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले नोट सेट में आ सकते हैं। तो बेसिक क्लियर करते हुए चलिए, कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू हैव कंप्लीटेड डाइट टीचिंग विथ ए पेशेंट हु हैज हाइपोनेट्रेमिया, व्हिच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट कॉजेस कंसर्न। तो एक हाइपोनेट्रेमिया क्या पेशेंट है, ठीक है, तो हम उसको डाइट के बारे में बता रहे हैं, डाइट के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट कंसर्न कॉज करेगा? ठीक, कंसर्न मतलब कि हमें उसको हाँ और फर्दर टीचिंग देना चाहिए कि पेशेंट सब कुछ नहीं समझा है, कि पेशेंट अभी भी डाउट में है, ये सब सोचने के लिए हमें मजबूर करेगा। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आई विल बाय फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन बी है आई विल अवॉइड ईटिंग कैन फूड्स, ऑप्शन सी है आई एम ग्लैड आई कैन स्टिल ईट सैंडविचेस विथ बोलोगना, ऑप्शन डी है आई विल अवॉइड कुकिंग विथ बटर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन में वेजिटेबल्स और फ्रूट खा सकता है। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि कैन फूड में क्या ज़्यादा सॉल्ट होता है, और पेशेंट हाइपोनेट्रेमिक है तो इसमें सॉल्ट इंटेक से वो दूर रहेगा। ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि क्या है बटर में क्या सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो पेशेंट बटर अवॉइड कर रहा है, तो ये भी सही है। तो हमारा क्या, अगर पेशेंट बोल रहा है कि वो सैंडविच खाएगा, बोलोगना खाएगा, तो इसमें भी क्या सॉल्ट की अमाउंट
ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए पेशेंट को फर्दर टीचिंग चाहिए, बात नर्सिंग ऑफिसर को क्या कंसर्न करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पेशेंट बिलो इज कंसिडर्ड हाइपरनेट्रेमिक। तो इसी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो नॉर्मल सोडियम लेवल क्या है 135 to 145। तो अब ऑप्शन बी सी डी हमारे निकल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया इज स्टार्टेड ऑन IV फ्लूइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स डू यू एक्सपेक्ट द पेशेंट टू बी स्टार्टेड ऑन। पेशेंट क्या है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोवोलेमिक है तो इसमें ब्लड में फ्लूइड वॉल्यूम कम है और हाइपोनेट्रेमिक है। तो पेशेंट को सबसे पहले तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कभी दिया नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हाइपोनेट्रेमिक है। तो 0.45 और 0.33 सलाइन को हम निकाल देंगे। बाकी रहा डी डेक्सट्रोज 5% 3% सलाइन। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को 3% सलाइन एडवाइस होगा बोल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट हैज ए सोडियम लेवल ऑफ 119 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस फाइंडिंग। तो पेशेंट क्या है हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन में, तो कौन सा फाइंडिंग मतलब इस कंडीशन के साथ कोरिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन में ए ओवर सिक्रीशन ऑफ ADH, लो सॉल्ट डाइट, ऑप्शन सी है इनएडिक्वेट वाटर इंटेक, ऑप्शन डी है हाइपोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूजन और हाइपोटोनिक फ्लूइड ओवरलोड। तो पेशेंट को ज़्यादा हाइपोटोनिक फ्लूइड मिला है मतलब क्या ब्लड ऑब्वियसली डाइल्यूट हुआ होगा। अगर ब्लड डाइल्यूट हुआ है तो क्या होगा सोडियम भी डाइल्यूट हुआ होगा। तो सोडियम आयन के इसमें क्या होगा कमी दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है ओवर सिक्रीशन ऑफ ADH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इसमें भी क्या ब्लड डाइल्यूट है मतलब सोडियम भी डाइल्यूट हुआ होगा। इसमें भी हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन दिखाई देगा। नेक्स्ट है लो सॉल्ट डाइट इंटेक। लो सॉल्ट डाइट इंटेक एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए हाइपोनेट्रेमिया कॉज करने के लिए। इसमें इनएडिक्वेट वाटर इंटेक ये करेक्ट आंसर है। जब बॉडी में वाटर इंटेक कम हो जाएगा तो क्या होगा इसमें ब्लड और डाइल्यूट नहीं होगा, ब्लड थिक हो जाएगा। मतलब जिसमें हमको पहले 10 ml ब्लड में हमको जहाँ 10 सोडियम आयन मिलते थे अब वो क्या हो जाएगा वो अभी और भी थिक हो जाएगा। ब्लड से क्या पानी कम हो जाएगा तो अभी हमें 5 ml ब्लड में 10 सोडियम आयन मिलेंगे। तो अभी हम अगर यहाँ से 5 ml ब्लड ड्रॉ करेंगे तो पूरा 5 सोडियम आयन मतलब इसमें क्या होगा हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन दिखाई देगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पेशेंट बिलो इज रिस्क फॉर एक्सपीरियंसिंग हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। तो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया मतलब क्या इसमें फ्लूइड वॉल्यूम के साथ साथ सोडियम आयन भी लॉस होगा। तो ऑप्शन में क्या है पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी क्या है पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर, ऑप्शन सी क्या है पेशेंट ऑन IV सलाइन एट 250 cc पर आवर, ऑप्शन डी है पेशेंट विथ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन एक्सपीरियंसिंग डायरिया। तो ऑप्शन ए और बी इसमें क्या होता है इसमें होता है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। इसमें क्या बॉडी में वाटर रिटेन होता है वाटर रिटेन। और ऑप्शन सी में ऑलरेडी पेशेंट को क्या 250 ml पर आवर में फ्लूइड जा रहा है तो इसमें भी फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। फ्लूइड ओवरलोड होकर क्या हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया दिखाई दे सकता है। बाकी रहा हमारा ऑप्शन डी क्या है इसमें पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक सक्शन और क्या डायरिया हो रहा है। तो इसमें क्या फ्लूइड वॉल्यूम के साथ साथ सोडियम आयन भी लॉस हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट हैज ए सोडियम लेवल ऑफ 130 व्हाट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो 130 मतलब ये क्या नॉर्मल सोडियम लेवल से ये कम है तो ये कंडीशन है हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। तो आशा करता हूँ कि इससे आपकी बेसिक लेवल से कुछ डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो ये सब जानकारी को आप अपने बुक के साथ कोरिलेट कीजिए और आगे पढ़िए और खूब जानिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हिंदी में उतना फ्लुएंट नहीं हूँ तो धीरे धीरे करके मैं भी सीख रहा हूँ और ऐसे ही आपको सिखाते सिखाते मैं भी कुछ सीखता जाऊँगा। थैंक यू।